जय हिंद दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन है यानी सेविंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट वालों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा ऑफर है जो भारत सरकार की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी को मालूम नहीं चला है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब हर गरीब के जो अकाउंट में होगा जो पैसा क्या होगा, डबल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताया आखिर कैसे। यहां पर केवल जो बड़े आदमी होते हैं केवल वही इस सुविधा का फायदा उठा पाते हैं, लेकिन प्रत्येक गरीब नहीं उठा पाता। आखिर इसकी वजह क्या होती है, बड़े विस्तार से समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मन में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेना। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके घर में कई सारे सदस्य होंगे, समझना बात को, 4-5 लोग होंगे या 10 लोग होंगे, कितना भी बड़ा फैमिली हो सकता है। आप लोग उस ब्याज से अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, समझ लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं आपको बड़े विस्तार से आपको करना क्या है। दोस्तों आपके अकाउंट में कितना, जैसे आपके अकाउंट में 20 से 25 हजार रुपए पड़ा है, तो आपको सरकार की तरफ से कितना मिलता है बैंक में ब्याज, 1% से लेकर 3%। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा ये बहुत जबरदस्त तरीका है, आपको 7% से लेकर 9% तक का ब्याज मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है और आप लोगों के लिए है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले विस्तार से कि हम लोगों को जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, इसमें कम से कम 25,000 प्लस रुपए होना चाहिए, यानी 25,000 प्लस रुपए होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक फिक्स डिपॉजिट। आपको एफडी नहीं कराना है, ऑटोमेटिकली सरकार ने एक नियम लगाया है कि किसी को एफडी भी नहीं करानी पड़ेगी और सेविंग अकाउंट के तहत ही वो बंदा यहां पर ढेर सारा पैसा कमा सकता है। यानी 7% से लेकर 9% तक का ब्याज मिलेगा उस व्यक्ति को। जब उसको जरूरत होगी अपना पूरा रुपए बाहर निकाल ले और जब जरूरत होगी अपना जमा कर सकता है। लेकिन एक फिक्स डिपॉजिट होता है, उसमें एक अलग नियम होता है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसमें तो ये होता है कि फिक्स डिपॉजिट होता है, जितने साल के लिए वो होगा उतने साल तक ही वो वहां पर जमा रहेगा। इससे पहले आप निकालोगे तो क्या होगी, आपके बैलेंस में कटौती हो जाएगी और आपको भी यहां पर जुर्माना भर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट की, लगभग सभी लोग करवाते हैं। जो आम आदमी होते हैं सभी लोग हमेशा सेविंग अकाउंट ही करवाते हैं। जो चप्पल बेचने वाला हो गया, चाय बेचने वाला हो गया, रेडी बेचने वाला हो गया, कई सारे लोग होते हैं जो गरीब मजदूर आदमी होते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक स्कीम आई हुई है। दोस्तों ये स्कीम काफी लॉन्ग टाइम से है, काफी पुरानी समय से है, लेकिन अभी तक यहां पर किसी को नहीं मालूम था। मैं आपको जो बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। अपने बैंक के पास जाना है और बैंक में जो कर्मचारी होंगे उनसे कहना कि सर हमारा जो अकाउंट है ऑटो स्वीप मोड में कर दीजिएगा। ऑटो स्वीप मोड, वो कहेंगे ये क्या होता है। आप उनसे कहना कि सर जैसे हमारा 20,000 25,000 रुपए जो अकाउंट में पड़ा है उसमें हमें एक साल में 1 से 3% ब्याज मिलता है। अब हमको चाहिए कि 7 से 9% ब्याज मिले, इसलिए हम अपने अकाउंट को क्या कराना चाहते हैं, ऑटो स्वीप मोड। ऑटो स्वीप मोड यानी SWEEP, ठीक है, स्वीप मोड। और इसमें क्या होगा कि जैसे देखो अब समझना बात को, जैसे ही आपके 1,000 से लेकर 25,000 तक के बीच में जो रुपए जमा होगा इसमें तो आपको 1 से 3% ब्याज मिलेगा। लेकिन जैसे ही 25,000 से ज्यादा होगा तुरंत आपका कितना मिलेगा, 7 से 9% ईयरली ब्याज मिलेगा। समझना बात को बड़े ध्यान से। आपका ऐसा नहीं है कि आपने 20-25,000 जमा कर दिया आपका ब्याज आने लगा, घर पे बैठे बैठे सारा परिवार खा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको 25,000 प्लस करना है, यानी 25,000 से 30-40,000 ऐसे करोगे तो आपको एक साल के अंतर्गत क्या होगा, 7 से लेकर 9% तक का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये तो चीज हो गई। अब बात आती है, बहुत से लोगों ने कमेंट और पूछा कि सर ये तो फिर फिक्स डिपॉजिट में हो जाएगा ना, यानी एफडी हो जाएगी ना। नहीं दोस्तों, एफडी एक अलग चीज होती है। एफडी में होता है आपकी 14 दिन की भी होती है, 30 दिन की भी होती है, 1 साल की भी होती है, 10 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है, 15 साल की भी होती है, कई तरीके की होती है। उसमें तो ये होता है कि आपका जो एक रुपए जमा हो जाएगा 15 साल से पहले नहीं मिलेगा, जो 10 साल वाले हो गए 10 साल से पहले नहीं मिलेगा, 5 साल वाले हो गए 5 साल से पहले नहीं मिलेगा। आप पहले अगर निकालोगे तो आपको क्या एक भुगतान भरना ही पड़ेगा, वहां पर क्या एक भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत करना। आप लोग अपने सेविंग मोड पे ही, यानी जो आपका सेविंग अकाउंट है, बैंक में जाना, जिन लोगों का नहीं खाता खुला, जिनका खुला है तो बैंक में जाने को जरूर बात कर लेना, क्योंकि आपका पैसा रखा रखा आपको कहीं पे ब्याज भी नहीं देना, ना आपको कहीं निकालने की प्रॉब्लम पड़ेगी। आप लोग बैंक में जाइए, कहना सर हमको ऑटो स्वीप मोड कराना है अपने खाते का। वो कहेंगे भाई साहब आपने किसका वीडियो देखा, कहां पे देख के आए, कहां पे पढ़ के आए, कहना कि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और ये भारत सरकार की तरफ से कानून भी है कि सभी जितने भी लोग हैं बैंक में काम, जितने भी जिन लोगों का अकाउंट खुला हुआ है उन लोगों को बेनिफिट दे रही है सरकार। ठीक है,
लेकिन बैंक आपको नहीं देती है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें बैंक को नुकसान होता है। बैंक क्या सोचता है कि जो हमारा पैसा होगा हम इनका ब्याज ही चुकाते रहेंगे, इनका पैसा भी रखें और प्लस में ब्याज भी दें। लेकिन आपको पता है बैंक भी आपके पैसे का यूज करती है, लेकिन आप लोग नहीं जानते। समझ रहे ना? जैसे आप लोग कहीं पे LIC करवाते, कहीं कुछ करवाते, कई सारे बीमा करवाते हैं, तो वो रुपए भी कहीं ना कहीं लगता है। और इसी तरीके से जो बैंक यानी आरबीआई के अंदर जो पैसा है ना, ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में लगता है। तो आपको जो रकम रखी हुई है उसी का तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है 7 से 9%। अब देखो प्रॉफिट कितना है इसमें। सेविंग अकाउंट में जब हमारा मन करे हम सारा पैसा निकाल सकते हैं, 500 100 200 छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना तो कोई बात नहीं, वो भी निकाल लीजिए। लेकिन जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा हिलेगा भी नहीं। अगर हिलेगा तो समझना कि उसमें कटौती हो जाएगी। अब बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप बता रहे थे कि 25,000 अगर पैसा होगा तो आपको बेनिफिट होगा, 1 से 3% मिलेगा, 25,000 से प्लस होगा तो 7 से 9% मिलेगा। देखिए इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, यानी जब आपका 25,000 तक बैलेंस रहेगा तो आपका केवल एक सेविंग अकाउंट के दायरे में रहेगा, और जैसे ही एक्स्ट्रा पैसा होगा यानी 25,000 प्लस तो क्या हो जाएगा, सेविंग अकाउंट प्लस एक मोड होता है, वहां पर टोटली वो रुपए का होगा ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट वो वाला नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये आपका सेविंग अकाउंट के अंतर्गत आता है। जो सेविंग अकाउंट के अंतर्गत आता है एक फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें आप लोग पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और एक दूसरा एक फिक्स्ड डिपॉजिट आता है जिसको बोलते हैं FD। उसमें आपका क्या होता है, एक ही बार में रकम को जमा कराते हैं, 5 से 10 साल की इस टाइप की आप एक स्कीम लेते हैं, उस पर वो अलग नियम होता है। लेकिन हमने आज आपको बताया है सेविंग के बारे में, और सेविंग अकाउंट में तो आपको बहुत ज्यादा डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो आप लोग ऐसे मौके को मत छोड़िएगा। और सरकार ने तो ये भी कहा कि बहुत सी यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी बेचने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, सिलाई बुनाई करने वाले कई सारे लोग हैं, लेकिन इनको कोई नहीं बताता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रियलिटी बता रहा हूं कि यहाँ पर होता क्या है कि जब आपने देखा होगा कि कई लाखों अकाउंट खुले रहते हैं, भाई साहब बैंक किस किस का ब्याज दे, समझना बात को। लेकिन जिस बंदे ने इस वीडियो को देख लिया ना, डेफिनेटली बता रहा हूं भाई साहब, ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अपने अकाउंट को एकदम मोड चेंज करवा देंगे, स्वीप मोड में करवा देंगे, स्वीप मोड। ठीक है, समझने बात को। और जब स्वीप मोड, जब यहां पर लोग इसका फायदा ले लेंगे तो इनका क्या होगा कि एकदम बैंक में एकदम बहुत सारा पैसा भर जाएगा। ठीक, और ये लोग आसानी से निकाल करके अपने यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार कह रही है कि भाई साहब तो कानूनी तरीके से सबको मिलना चाहिए, लेकिन बैंक क्यों नहीं बताती है? बैंक क्यों नहीं बताती है? क्यों ही 3% देती है? क्योंकि बैंक भी चाहती है यार इनकी तो रकम चलो सेफ बनी है, लेकिन ये लोग यार एक्स्ट्रा पैसा लेने लगे तो फिर क्या फायदा। यानी वो पैसा भी यूज कर रही है बैंक आपका, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका 25,000 से लेके 30,000 40,000 रुपए तक अपना रुपए जमा करके रखें, और अपना स्वीप मोड जरूर ऑन करा लें, यानी स्वीप मोड में अपने खाते को करा लें। नहीं तो आप 40-50,000 1 लाख 1.5 लाख भी रख लेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल 1 से 3% का ही ब्याज मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो ना, तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट कर दें, जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आया हो मैं आपको फिर से विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हर गरीब का अधिकार है और हर रईस आदमी का अधिकार है, सबका है, आम नागरिक का है, जो भी हो, चाहे पैसे वाला हो चाहे बिना पैसे वाला हो, सरकार का जो नियम है वो सभी लोगों के लिए है। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आखिर अब आप लोगों को क्या करना है। आगे आप लोगों को यही करना है कि सेविंग अकाउंट को, जहां भी आपके अकाउंट खुले हैं वहां पर जाएं, 30 से 40,000 रुपए जमा करें। इसकी एक लिमिट होती है 25,000 तक, केवल 1 से 3% आएगा, और 25,000 के ऊपर जो आपका पैसा बनेगा वो आएगा 7 से 9%। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, मोड में चेंज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्वीप मोड, ऑटो स्वीप मोड में कराएंगे, और आपका जो डेफिनेटली जो पैसा होगा वो बढ़कर आने लगेगा, यानी ईयर के हिसाब से, यानी 1 साल में आपका 7 से 9% बढ़कर ब्याज आने लगेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना।